पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने दरभंगा दौरे पर जमकर बिहार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एमएसएमई सेक्टर जिसको कहते हैं उसके आंकड़े शामिल नहीं। जब वो आंकड़े आएंगे तो ये गिरावट कम से कम 35 और 40% के आसपास होगी, -35 और 40%। हमारा जीडीपी आज 200 लाख करोड़ रुपए का है, 200 लाख करोड़ रुपए। उसमें 25% की या 1/4 की गिरावट का मतलब हुआ 50 लाख। जो जीडीपी में गिरावट आई है तो आम आदमी जीडीपी नहीं समझता है, लेकिन वो ये समझता है कि 50 लाख करोड़ उसकी आमदनी गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? वो बेरोजगार हो गया। कैसे गायब हो गई? उसका उद्योग धंधा था छोटा मोटा, वो भी बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। कैसे गायब हो गया? अगर उसके पास नियोजन भी था, नौकरी भी थी, तो तनख्वाह कम हो गई, कमाई कम हो गई। यही रिप्रेजेंट करता है उस 50 लाख रुपए के गिरावट का जो जीडीपी में हमने देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि साल के अंत होते होते तक बहुत भयानक गिरावट आएगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि कोरोना तो वैश्विक महामारी है, सारे देशों में है, लेकिन G20 ग्रुप ऑफ 20 के जो 20 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं दुनिया में, जिसमें भारत भी है, इस G20 में अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा गिरावट भारत में दर्ज हुआ है। अमेरिका जो अभी टॉप पर है उसमें भी इतना नहीं हुआ है, रूस में नहीं हुआ है, ब्राज़ील में नहीं हुआ है, यूरोपियन देशों में ये है। इससे 2 साल पहले से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर शुरू हो गया था, जो और गहराया कोरोना काल में। बहुत देखकर सुनकर कल्पना करके डर लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों की और क्या दुर्गति होगी। चीन भारत में घुसकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर आज जो झगड़ा शुरू हुआ है चीन के साथ, उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन भारत के अंदर घुसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना किसी ने हमारे पोस्ट पर कब्जा किया। अभी हमको कीर्ति जी बता रहे थे कि नेपाल की जो सीमा है, नेपाल से भी बड़े तल्ख संबंध हो गए हैं। कितना घुसा है? 7100 वर्ग मील नेपाल ने हमारी धरती पर, जिससे हमारा रोटी बेटी का संबंध है, उसने कब्जा किया। तो ये हालत है हमारे विदेश नीति की, ये हालत है हमारे अर्थनीति की। लेकिन एक ही संतोष है कि ये बातें जनता तक नहीं पहुंचती हैं, क्यों? कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। हम लोग जिलों में जा रहे हैं, आपके जैसे साथियों से बात करते रहते हैं, कभी खबर छप जाती है, कभी नहीं छपती है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात भी बोली है, तभी ऊपर तय हो जाता है। लोग उससे विचलित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि सीधा संवाद हमारा जनता के साथ हो रहा है। और कानो कान कि आप लोग जो जिला या प्रमंडलीय स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग अपनी हिम्मत बनाए रखिए। ये व्यवस्था बराबर के लिए नहीं चलने वाली है, ये बदलने वाली है, बिहार में भी और देश में भी। और जो अंकुश बंदिश आपके ऊपर लगी हुई है, उससे आपको भी जल्दी मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से कंगना रनौत के साथ हुआ, उसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा के घर में भी हुआ, चाहे जिसकी सरकार रही हो, और कपिल शर्मा के घर में भी हुआ, जिसकी भी सरकार रही हो। अब उसने चाहे प्रधान सेवक के विरोध में बोला हो, कुछ कहा हो, उसने किया गया हो, तो ये सरकारें जो भी करती हैं उचित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कंगना के विरुद्ध गलत था, वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा के घर में तोड़फोड़ जो करी गई वो भी गलत था, वैसे ही कपिल शर्मा के यहाँ। अगर ये सही है तो वो भी सही था, अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, जो मेरा देश का अभिन्न अंग है, जिसको लेने की बात चलती है कि ये सरकार लेकर आएगी,
कुछ दिखता नहीं है, वैसी जगह का उसको तुलना इतना छोटा दिखाकर बंबई में करना, यह कंगना के लिए उचित नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता सबको है, जरूर बोले, लेकिन देश में कहे कि ये तालिबान है, ये बाबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये बाबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी थी और कपिल शर्मा के खिलाफ भी थी। तो इसलिए इन तरह का शब्द नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता है, आप जिसका विरोध करना चाहे विरोध करें, जिसकी आलोचना करना चाहे आलोचना करें, लेकिन इस प्रकार से बात करना उचित नहीं है, क्योंकि देश न तालिबान है, जो तालिबान है वो पाकिस्तान में है, उसको हमारे वीर सैनिक मारते हैं तालिबानियों को। उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे जो भारतीय हैं उनके साथ अन्याय होता है, और फिर इस प्रकार से उसकी तुलना गंदे तरीके से बंबई में करना यह उचित नहीं है कंगना। धन्यवाद। और आलोचना करता हूं, आक्रामक भी हूं, हम सभी हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना सुनते हैं, हमारी भी होती है, वह करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने का, वह भी भारत में, कि बाबर जैसे हमलावरों का नाम लें या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इतनी गंदी तरीके से आप पेश करें, जिसको कि हम अपना सर का ताज, भारत माँ का ताज मानते हैं, यह उचित नहीं। क्या राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है? कौन है ये? ऐसे कौन से शब्द पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं? कौन है? कोई पार्टी के हैं, व्यक्ति हैं क्या? किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं? कौन है? कि हम भागलपुर में जो सृजन घोटाला है उसका साथ में संघर्ष का क्या मतलब है कि जितने अपराध हो रहे हैं उसको हम संरक्षित करें। आप मेढक बना दिए, लेकिन यही मेढक इन विचारों को लेकर के उनके छाती पर चढ़ा हुआ है और वो बोल रहा है, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश कीजिए उन दलालों, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का, जिनको हम सत्ता में बैठाने वाले लोग। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 14 साल संघर्ष किया है, पूरी जवानी लगाई है। मैं भी CPI-ML में 12 साल रहा, और मैंने नहीं समझा था कि नीतीश कुमार, जिसके बारे में कल वो चर्चा कर रहे थे, तो आपने प्रश्न उनसे कीजिए कि उन्होंने नहीं बताया कि मुजफ्फरपुर में ऐश्वर्या राय की चर्चा मुजफ्फरपुर के कांड से उन्होंने नहीं किया। एक गरीब आदमी का, विकलांग का, बेटी शंभू जी का बेटी का अपहरण होता है, डकैती होती है, इनका पुलिस पदाधिकारी जैसे ये पल्ला झाड़ते हैं, उसी तरीके से कहता है कि वो अपने से चली गई। समूचा समाज मोहल्ला का डकैती हुई और 13 वर्ष की बच्ची को उठा करके ले गया। इससे शर्मनाक बात क्या होती? इसके विरोध में हम खड़े हैं, तो ये प्रतिकार नहीं है क्या? इसलिए ऐसे लोगों के हौसला की अफजाई कीजिए, नहीं तो लोकतंत्र का गला घोंट देंगे। ये 70 करोड़ रुपया से वर्चुअल रैली करके हम लोग, कोरोना में हम लोगों को भी संकट है, लेकिन नीतीश कुमार बंद कमरे में जो कर रहे हैं अपराध, उसका प्रतिकार करने के लिए हम लोग गली गली, सड़क सड़क घूम रहे हैं। इसलिए विचार को बदलिए, आप लोग भी बदलिए, और नहीं तो आज जैसे अखबारों के चीफ एडिटर नीतीश कुमार जी हैं, एक लाइन नहीं छपा, दारोगा राय की पोती की चर्चा हुई, लालू यादव और राबड़ी देवी की पतोहू की चर्चा हुई। जिन बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, बेशर्मी से उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, अखबारों में ढका जा रहा है, और आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको बिल्कुल गले पर चढ़ करके लोगों की, आवाम की आवाज़ को नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन नहीं जानता है कि 31 मार्च को ट्रेजरी का हिसाब होता है? 8 साल ट्रेजरी से पैसा इनके चहेतों के ये में गया, आज तक ऐसा हुआ है क्या? 70 वर्ष। और मेरे सवाल से आप, दरभंगा में खुल गया सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान मोबाइल की दुकान श्री कृष्णा मोबाइल। ग्राहकों के लिए एक सुनहरा अवसर, उचित मूल्य पर मोबाइल संबंधित सारे सामान की खरीदारी करें, और साथ ही सारे कंपनी की मोबाइल, खास करके एंड्रॉयड मोबाइल की मरम्मत ठीक ठाक की जाती है। ऑल कंपनी का भी मोबाइल यहाँ बनाया जाता है। नाका नंबर 2 निकट अलुआ पोखर के पास खुल गया श्री कृष्णा मोबाइल।